वाल्मीकि ने आगे कहा, राजमहल में प्रवेश करने के उपरांत श्री राम ने एक एक करके अपने पिता, गुरु वशिष्ठ, अन्य आदरणीय व्यक्तियों को झुककर प्रणाम किया। 8 दिनों तक पूरी अयोध्या में राम की तीर्थ यात्रा से लौटने के उपलक्ष्य में उत्सव मनाया गया। कई दिनों तक श्री राम राजमहल में ही रहे और अपने दैनिक कर्तव्यों का निर्वाह करते रहे, परंतु जल्दी ही उनके व्यवहार में बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देने लगा। वे दिनों दिन दुबले और कमज़ोर होते चले गए और उनका रंग भी पीला पड़ता गया। श्री राम की आकृति और व्यवहार में इस अकस्मात और अकारण परिवर्तन से महाराज दशरथ का चिंतित होना स्वाभाविक था। जब भी वे श्री राम से उनके स्वास्थ्य के विषय में पूछते तो वे उत्तर देते कि कुछ भी तो नहीं हुआ। एक दिन दशरथ ने श्री राम से पूछा, मेरे बेटे, तुम्हें किस बात की चिंता है? तो श्री राम ने उत्तर दिया, किसी बात की नहीं। इतना कहकर श्री राम चुप हो गए। उत्तर जानने के लिए दशरथ महर्षि वशिष्ठ के पास गए। दुविधा में डालने वाली इस स्थिति के संबंध में महर्षि ने कहा, निश्चय ही कोई कारण होगा जिससे श्री राम में यह परिवर्तन देखने को मिल रहा है। संसार में कोई भी बड़ा परिवर्तन ऐसे नहीं होता जिसका कोई न कोई कारण नहीं हो। किसी महापुरुष के व्यवहार में क्रोध, विषाद और हर्ष बिना किसी उपयुक्त कारण के प्रकट नहीं होते। दशरथ ने और आगे प्रश्न नहीं किया। फिर कुछ ही समय बाद राजमहल में विश्वविख्यात राजऋषि विश्वामित्र का पदार्पण हुआ। महाराज दशरथ को उनके आने का समाचार जैसे ही मिला, वे उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। दशरथ ने कहा, राजऋषि, आपका स्वागत है। इस अकिंचन आवास में आपके पधारने से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मुझे कुछ वैसी ही प्रसन्नता हो रही है जैसी अंधे को रोशनी मिलने से होती है, सूखी भूमि को वर्षा से होती है, बांझ को पुत्र की प्राप्ति से होती है, मृतक को नवजीवन से होती है, व्यक्ति को अपनी खोई हुई संपत्ति मिलने से होती है। राजर्षि, मुझे आज्ञा दे, मैं आपकी क्या सेवा करूं? प्रार्थना है कि आप जो भी इच्छा लेकर आए हैं मेरी ओर से उसे पहले से ही पूर्ण समझें। आप पूज्य हैं, देव स्वरूप हैं, मैं आपको दंडवत करता हूँ।